जुलाई 2012 के दौरान ब्यावर स्थित जे स्काई न्यूज चैनल द्वारा लिया गया एस्ट्रोलॉजर दिलीप नाहटा का इंटरव्यू। एस्ट्रोलॉजर एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ दिलीप नाहटा ने जुलाई 2012 में आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर अगस्त 2012 से ज्योतिष के क्षेत्र को चुन लिया था। गौरतलब है कि नाहटा का दादरा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा स्थित आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर लगभग 7 वर्षों तक सर्विस करते हुए जून 2011 में ब्यावर स्थित आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर ट्रांसफर हुआ था और लगभग ब्यावर स्थित बैंक में 12 महीनों तक सर्विस करने के बाद यानी कुल 8 वर्षों तक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रहने के बाद 7 जुलाई 2012 को त्याग पत्र देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले लिया था। यानी जुलाई 2012 के महीने में बैंक से वीआरएस लेने के बाद ब्यावर स्थित जे स्काई न्यूज चैनल द्वारा लिया गया नाहटा का इंटरव्यू देखिए इस वीडियो में। ज्ञान समाप्त होता है वहीं से ज्योतिष की शुरुआत होती है। ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य जन्म के भूत, वर्तमान और भविष्य की हस्तरेखाओं व गणितीय विश्लेषण के आधार पर दिशा व दशा निर्धारित की जाती है। ब्यावर के ही युवा ज्योतिषी दिलीप नाहटा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी छोड़कर ज्योतिष को समाज में एक अनुसंधान के रूप में पेश करना चाहते हैं। भारत विद्याओं की खान है। भारत में ऐसी बहुत सी विद्याएं हैं जो आपकी और हमारी दैनिक चर्याओं को प्रभावित करती हैं। आज हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य का मार्गदर्शन करता है, उसकी दिशा को सही करता है ताकि दशा सही हो जाए। और ज्योतिष का अगर जानकर हमारे साथ हो तो बहुत सी जिज्ञासाएं हमारे मन में उठती हैं, बहुत सी बातें हैं। तो हम आज आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे शहर के उभरते हुए युवा ज्योतिषाचार्य दिलीप नाहटा से। नाहटा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में, आप समय निकाले। तो दिलीप जी, जब बात चली है ज्योतिष के तौर पे आज आपकी मुलाकात हमारे दर्शकों से कराई जा रही है तो मन में प्रश्न उठता है कि ज्योतिष क्या है? सर, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है। जब विज्ञान खत्म होता है वह महाविज्ञान एक ज्योतिष उत्पन्न होता है। ये विज्ञान का ही पितामह है, या यूँ कह लें कि विज्ञान जो अपना सिद्ध कर रहा है आज वर्तमान काल में, जो वैज्ञानिक, उसका भी कई आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा विज्ञान है ज्योतिष। आज से 2500 साल पहले महर्षि पराशर ने एवं भृगु ऋषि ने एवं वराह मिहिर ने जो सिद्धांत 9 ग्रहों के रूप में हमें दिए हैं, वही 2500 साल बाद भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में होने वाली घटनाओं का पहले से आकलन करके उसे सही दिशा देना ही ज्योतिष है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ज्योतिष दिशा देती है ताकि मनुष्य अपना दशा बदल ले। जी बिल्कुल सही। यानी कि घटनाओं से उन्हें सावधान करता है। जी बिल्कुल, ज्योतिष। जी। तो आपने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की एक अच्छी नौकरी छोड़कर ज्योतिष की ओर कदम बढ़ाया। आपके उपकरण हम देख रहे हैं तो बहुत ही नायाब उपकरण है। आप अनुसंधान के तहत ज्योतिष को लेते हैं और विश्लेषण के बाद ही कोई बात कहते हैं। तो ज्योतिष में आने का रुझान कैसे पैदा हुआ आपका? सर, बचपन से मुझे बहुत शौक था ज्योतिष का और मैं दादरा नगर हवेली में 8 साल था और वहाँ पे 2007 से जो मैंने भविष्यवाणियाँ लिखी है वो अनवरत कंटिन्यूस सही होने लगी और उसके बाद लोगों का समर्थन मिला और मुझे लगा कि ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को पब्लिक तक ले जाऊं और उसका कुछ मैं भागीदार बन सकूं उसके भविष्य को अच्छा करने के लिए। इसीलिए ये प्रेरणा मुझे मिली है और अंदर से मिली है और मैं इसे आज स्वीकार किया मैंने पूरी तरह से इसे। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप ज्योतिष को एक बेहतर तौर पे जनता के सामने पेश करना चाहते हैं और बिल्कुल वाजिब, ठीक भी है, क्योंकि आज ज्योतिष जो विज्ञान है उसकी जानकार कम है और बहुत से लोग भ्रमित करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप अनुसंधान के तहत ज्योतिष को लाते हैं तो एक स्वागत योग्य कदम है। तो आप ये बताइए, क्या ज्योतिष में आपने कुछ सफलताएं प्राप्त की, कुछ हासिल हुआ आपको ज्योतिष में आने के बाद? हाँ सर, भारतीय ज्योतिष संस्थान ने 2010 दिसंबर में मुझे रत्न श्री, रत्न विद्या श्री और ज्योतिष रत्न विशेषज्ञ की उपाधि दी है सर। और मुझे खुशी है कि उन्होंने ये उपाधि दी तो उस उपाधि को मैं एक इज्जत सम्मान रख पाऊँ और इसे क्रम को आगे बढ़ा पाऊँ, इसी ज्योतिष को, और देश में अच्छा योगदान सेवा दे सकूं, दिशा निर्देश दे सकूं। लेकिन नाहटा जी, हमारे दर्शकों के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि
कहते हैं ग्रह मनुष्य को प्रभावित करते हैं, ज्योतिष और कुंडली विश्लेषण में ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ग्रह होते हैं? अगर मैं कहूँ कि भाई मंगल कैसे प्रभावित करता है, तो मंगल तो कहीं दूर नवरात्रि के दिनों में जरूर दिख जाए, लेकिन प्रभावित कैसे करेगा ये आप बता सर सकते हैं? नटवर सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसका एक ही मैं लॉजिक देना चाहूँगा कि पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा आता है तो समुद्र में ज्वार भाटे में ग्रेविटेशन बहुत भारी होता है, 75 फीट तक लहरें उठती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कहीं ना कहीं मनुष्य के रक्त में भी प्रभाव होता है और आप देखेंगे कि ज़्यादातर आत्महत्याएं पूर्णिमा के दिन होती है सर, लगभग जो आकलन है अभी तक का। बिल्कुल बिल्कुल। और जब चंद्रमा इतना इफेक्ट कर सकता है तो 9 ग्रह चाहे कितने भी दूर है पृथ्वी से लगभग है, लेकिन है तो इसी आकाश गंगा में। इसका मनुष्य पे जब से जन्म लिया है और जब तक जिएगा तब तक इफेक्ट होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो आप निश्चित तौर पे आपने चंद्रमा की ग्रेविटी फोर्स के माध्यम से एक अच्छा उदाहरण पेश किया, और ऐसे तार्किक आधार पर अगर आप अनुसंधान के तौर पे जनता के बीच में ज्योतिषी बनकर जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका स्वागत किया जाएगा, और एक तर्क आधारित बात, कसौटी पे खरी बात सबको स्वीकार्य होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात, आपकी बात को थोड़ा सा मोड़ देते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि ब्यावर 13वां बड़ा उपखंड है और अपने आप में बहुत ही बढ़ता हुआ शहर, तरक्की करता हुआ शहर, लेकिन बहुत डिजर्व करने के बाद भी जिला नहीं बनाया जाता है। तो ऐसी कौन सा ग्रह है जो अपनी टांग फंसा रहा है? सर मैं आपको ये बता दूं कि 1836 में जब कर्नल डिक्सन साहब ने ब्यावर को बसाया था तो उस समय तुला लगन की कुंडली थी और शनि उच्च का होकर बैठा था और सूर्य मंगल केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठे थे और उसी कारण से ब्यावर बना। उसके बाद में इतने वर्षों के बाद इसी वर्ष तुला लगन की कुंडली ब्यावर की बनी है और लगन में शनि उच्च का होके बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सूर्य बुध की अच्छी युक्ति होने के बावजूद मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं होने से यह जिला बनने के नज़दीक आने के बावजूद भी रुकता जा रहा है। मैं अधिक विश्लेषण आपको आने वाले समय में इसका पूरा सटीक दे पाऊंगा। तो आप बिल्कुल इसका विश्लेषण कीजिए ताकि हम कौन सा मंगल किस प्रकार से बाधा पहुंचा रहा है, तो उस मंगल को हम मंगल में कैसे बना सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पे हमारे दर्शक भी जानने चाहेंगे। तो आने वाले दौर में हम इस बात को जरूर उठाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूं, हमारे दर्शकों के लिए, बहुत गौर से सुन रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे दर्शक। आमतौर पे इस भागदौड़ भरी और तनाव भरी ज़िंदगी में नियमित तौर पे ज्योतिषियों के पास जाना संभव नहीं है, और चले भी जाएँ तो इस व्यावसायिक दौर में आप जानते हैं कि हर आदमी आर्थिक दृष्टि से रोज़ खर्चे करने में विश्वास नहीं करता। तो आप ऐसे कुछ टिप्स दें कि आदमी प्रसन्न रहे, खुश रहे, तनाव से दूर रहे, क्योंकि तनाव ही सबसे बड़ी चीज़ है आज की दुनिया में। तो तनाव से कैसे दूर रह सकता है ज्योतिष के माध्यम से? सर मैं एक सटीक बात कहना चाहूँगा ब्यावर वासियों के लिए, सभी के लिए, कि कहा है कवि ने कि सुलभ मी है समत्तम वस्तु जातम जगत्या मुरग सूर नरेंद्र पार्थित चादिपत्यम कुलबल सुभगत्व धाम रामादि चान्यत किमुत तदितमेकम दुर्लभम ज्योति रत्नम। आप अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा बन सकते हैं, कंप्यूटर की दुनिया के बेताज बादशाह बिल गेट्स बन सकते हैं, और एक सुंदर लड़की को सुंदर लड़का मिल सकता है, एक सुंदर लड़के को सुंदर लड़की मिल सकती है, ठाट बाट हवेलियाँ, 2 करोड़ की फरारी कार, सब कुछ मिलना संभव है। लेकिन व्यक्ति तभी ये संभव है जब व्यक्ति मन विचारों से अच्छा बने, और मन अगर अच्छा होगा तो कर्म रेखाएं अच्छी बनेगी और उसे सफलता जरूर देगी, ये मेरा मानना है। और ज्योतिष का सिद्धांत तो दोबारा इस जीवन में अगर सही मिल गया तो उसे आगे ले जाने में बिल्कुल सहयोग देगा। यानी कि दिलीप जी आप कहना चाहते हैं कि मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ज्योतिष कहता है कि पहन रत्न कर जतन। सिर्फ ज्योतिष की बातों पर भरोसा करके बैठना आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। ज्योतिष एक दिशा देता है जो आपकी दशा बदल सकता है, और दशा बदल गई तो फिर तरक्की और खुशहाली बिल्कुल होनी है। तो आप थे दिलीप नाटा, जो बहुत समय निकाला आपने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों फिर रूबरू कराएंगे कुछ और नई चीज़ों से, तब तक के लिए नमस्कार।